या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाविद्या चतुर्थ स्वरूप माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप के बारे में आज विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवानी को सुना में। आज की प्रस्तुति के माध्यम से आज मैं आपको माँ भुवनेश्वरी के बारे में बताऊंगी। तो आइए इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। प्रस्तुति को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं माँ भुवनेश्वरी के पूजा अर्चना के बारे में जानकारी। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ के 9 रूपों में से 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगतधारी के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्राकृतिक कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप माना गया है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या माना जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्राकृतिक का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातःकाल के सूर्य के समान आभा निकलती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इसके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश, अंकुश, वरद और अभय मुद्रा विराजमान है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब किसी एकांत कमरे या अपने घर में पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब आपके सामने एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। अब प्लेट में रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर दें। अब इस चावलों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। अब भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर 10 लघु नारियल रखें। अब सभी नारियल पर रोली का तिलक लगाएं, जिसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें और ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप, दीप, चावल, पुष्प से पूजा करें और फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप हमेशा सफेद हकीक की माला से ही करें। आप चाहे तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर धूप दें। माँ भुवनेश्वरी को सफेद फूल, चंदन, चावल और इत्र अर्पित करें।
अब दूध और शहद चढ़ाएं और साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का भोग लगाएं। इसके पश्चात मंत्र का जाप 108 बार करें। कौन से मंत्र का जाप करना है ये आपको मैं बताती हूँ। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद इन पर चढ़ाए गए भोग को किसी भी स्त्री को भेंट करें। अगर आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी पर 12 सफेद रंग के फूल अर्पित करें। अगर आप अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो देवी भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए चावलों को अपने बेडरूम में छिपाकर रख दें। पूजा में ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं? महादेवी महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना के लिए सभी उपासक की सभी सामग्री में खास रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप माँ भुवनेश्वरी की उपासना नहीं कर पाएंगे। महाविद्या महाभुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक ये रुद्राक्ष माला, 10 लघु नारियल, ये 3 चीजें होना अति आवश्यक है। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 से 6 बजे के बीच या रात्रि 10:15 बजे के समय के बाद ही करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते वक्त उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख दे। अब पूजा में इस्तेमाल हुई बाकी सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पीपल के नीचे दबा दे। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी देवी की असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो यह थी भुवनेश्वरी माता की पूजा करते हुए हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है। अब मैं आपको भुवनेश्वरी माता की कथा सुनाती हूँ। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने और माता सती को क्रोध आ गया, तो उन्होंने शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला थी। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस कर भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत की जननी हो।
जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल के आते हैं, जबकि अन्य 7 श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। इनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें ये सूर्य के समान ही तेज निकलता है, अर्थात माता भुवनेश्वरी के कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुशोभित है। इनके केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र और कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ में वरदान व अभय मुद्रा में है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो आपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को पुत्र की प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को शांति और संतान की प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्य रूप से माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करें। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारी क्या महत्वता है, इसके बारे में हमें जागृत कराती है। माता भुवनेश्वरी के सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा मिलती है। माँ काली महाविद्या का पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में होता है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी के 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाकाली की पूजा का विधान है। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी व शताक्षी के नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजेश्वरी व जगत जननी भी कहते हैं। इन्हें माता पार्वती का रूप भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्रावतार भुवनेश्वर अवतार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाएं ताकि वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहे। एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। धन्यवाद।